नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनीता प्रजापति, लेकर आई हूं अपना शो जासूस या जर्नलिस्ट। दोस्तों, महिला हिंसा की तो केस बहुत बड़े हैं, आपने पढ़े भी होंगे। पर ये केस पुलिस रिकॉर्ड के हैं। पर कुछ ऐसे भी केस होते हैं जो पुलिस की रिकॉर्ड में नहीं मिलते हैं। जी हाँ, तो मैं ऐसा ही केस आज आपके साथ लेकर आई हूँ। इस पूरा वीडियो देखने के लिए आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं हर बारी अपना एपिसोड आप तक सबसे पहले भेज पाऊँ। दोस्तों, मामला महोबा जिला के कबरई थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां पर एक नाबालिग लड़की ने अपने ही मोहल्ले के एक लड़के के ऊपर आरोप लगाया कि उस लड़के ने 3 महीना पहले उसके साथ बलात्कार किया था, जिसकी वजह से वह लड़की गर्भवती हो गई। इसकी सूचना जैसे ही पीड़ित परिवार को पता चली, पीड़ित परिवार लड़की को लेकर के कबरई थाने पर दरखास्त दी और कार्रवाई करने की मांग की। पीड़ित लड़की ने बताया कि वह खेत पर अपनी बकरियां चरा रही थी, तभी मोहल्ले का ब्रज किशोर नामक लड़का मेरे पास आया और मुझे अकेला देखकर घसीटता हुआ झाड़ियों के पीछे ले गया। मैंने बहुत चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसने तमंचा दिखाकर मुझे डरा दिया। उसने मेरे साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद उसने धमकी दी कि अगर तुमने यह बात किसी को बताई तो तुम्हें और तुम्हारे पिता को जान से मार दूंगा, जिसकी डर की वजह से यह बात मैंने किसी को नहीं बताई। तुम्हारे पेट में बच्चा है? हाँ। कितने दिन का है? हाँ, 3 महीने का। तुमने ये बात किसी को क्यों नहीं बताई? वह कह रहा था कि तुम घर बताओ तो तुझे तुझे भी मार डालूंगी, तेरे बाप को भी मार डालूंगी, तुम घरे बताए। तो सिर्फ उसने एक ही बारी तुम्हारे साथ गलत काम किया या लगातार करता रहा? हाँ, एक ही बार। पीड़ित पिता ने बताया कि वह खेत पर रखवाली करता था। बच्चे घर पर अकेले रहते थे। बच्चों की मां बचपन में खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से यह जानकारी हमें नहीं पता चल पाई। यह जानकारी हमें गांव के लोगों के द्वारा खाना फूसी में पता चली। जैसे हमें जानकारी यह हुई तो हमने अपनी लड़की के साथ मारपीट की, जिससे लड़की ने सारी घटना हमें सच सच बताई। हम लड़की को लेकर कबरई थाने में गए और वहां पर दरखास्त दी, पर अभी तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्या हुआ आपकी लड़की के साथ? मेरी लड़की खेत में बकरियाँ चरा रही थी, उसके साथ में इसने छेड़खानी की। ले गया पकड़ के नाला में, बंदूक दिखाई उसे असलहा, और कह रहा था तेरे बाप को मार दूंगा और तुझे मार दूंगा जो तूने किसी से बताया। चल आने जाने में रास्ता में धमकी भी देता रहा। लड़की ने डर के मारे मुझे बताया नहीं हैं। जब ये काम पूरा हो गया, कुछ दिन बीत गए, तो गांव में आका मच गया, माला खुद कुटुम्बा हो गया। मैं तो आदमी हूँ तो मैं तो बता नहीं सकता, ना देख सकता हूँ। वो तो औरत बता सकती है, देख सकती है, वही समझ सकती है। दूसरी औरतों के हाथ आना था ना, ऐसे जब मुझे पता चला, मैंने लड़की को मारा, पीटा, उन्होंने भक्त ने बता दिया कि फला आदमी था, राजकिशोर था, और मेरे खात्मा में सजा घटना की। तो ये राजकिशोर कैसे दबंग है? क्या दबंग है, ट्रैक्टर है वगैरह सब कुछ है। इस पूरे मामले को लेकर के जब हमने गांव में लोगों से रिपोर्ट करने पहुंचे और लोगों से बातें की, तो पहले तो लोगों ने बताने से इनकार कर दिया। जब हमने गोपनीय तरीके से बात की तो लोगों ने बताया कि उस लड़की के साथ एक लोग ने नहीं बल्कि और लोग हैं जिन्होंने रेप किया है, पर लड़की डर की वजह से या दबाव की वजह से नाम नहीं ले पा रही है। लड़की की मां बचपन में खत्म हो गई थी, जिससे लड़की के देख रेख के लिए कोई नहीं था। जब लड़की का पेट दिखने लगा तो गांव में आग की तरह चर्चा फैल गई, लोग कानाफूसी करने लगे। यह जानकारी जैसे ही पीड़ित लड़की के पिता को पता चली तो लड़की का पिता लड़की को लेकर प्रधान के पास पहुंचा, जहां पर रात को 4 से 5 घंटे पंचायत लगी रही। लड़की का पिता सबके सामने हाथ पैर जोड़ता रहा, दरखास्तें लगाता रहा, पर किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। पीड़ित पिता ने कहा कि उसकी लड़की के साथ शादी कर ली जाए, उसको अपना लिया जाए, पर आरोपी परिवार मानने के लिए तैयार नहीं था। जब यह बात नहीं बनी तो पीड़ित परिवार लड़की को लेकर कबरई थाने पहुंचा, जहां पर मुकदमा लिख कार्रवाई करने की मांग है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि पुलिस ने कार्रवाई की होगी, मुकदमा लिख अपराधी को जेल भेजा होगा, पर आप भूल जाइए।
ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब आप जानना चाहते होंगे कि क्या हुआ। 3 दिन थाने के चक्कर काटने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने और राजनीति दल ने पीड़ित परिवार को दबाव बनाकर या धमकियां देकर जबरदस्ती राजीनामा करवा दिया। अगर हम सूत्रों की माने तो पीड़ित परिवार को राजीनामा के करने पर 1 लाख रुपए दिया गया है, जिससे लड़की का अबॉर्शन करवाया जा सके और उसकी देखरेख की जा सके। इसके बाद जब हमने पीड़ित परिवार से और मिलने की कोशिश की तो पता चला कि पीड़ित परिवार अपने बच्चों को लेकर कहीं चला गया है। यह जानकारी हमने और भी लोगों से जानने की कोशिश की कि वह कहाँ गया है, किस हालात में है, तो कोई भी जानकारी नहीं मिली। ये सर जो उटिया वाला केस था उस मामले को लेकर बात कर रही थी, क्या हुआ उसमें? वो तो हो गया, उनका राजीनामा कर लिए वो लोग दोनों पक्ष। राजीनामा कर लिया? हाँ, सेम बिरादरी थी ना उनकी। तो राजीनामा में क्या हुआ? वो लड़का रखने के लिए रेडी है? अब जो हो उनका, वो कह रहे थे कि हमारा हो गया साहब, हम कर लेंगे, अब शादी करें या कुछ करें अलग बात है। इस घटना को कवरेज करते समय पीड़ित परिवार की दशा देखकर बहुत दर्द हुआ। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर पुलिस किसी भी तरह की अपराधियों पर कार्रवाई करने से क्यों कतराती है। इन राजनीति दल की नेताओं की वजह से ही आज हमारे देश में सबसे ज्यादा महिला हिंसा के केस निकल रहे हैं। अपराधियों पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई ना होने पर अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। कहते हैं कि महिलाओं के लिए इतने सारे नियम कानून बने हैं, महिलाएं जो कहती हैं उसी आधार से कार्रवाई होती है। तो आज एक पीड़ित लड़की को अपने परिवार सहित गांव छोड़कर क्यों जाना पड़ा? कहते हैं कि इस केस को देखकर ऐसे लग रहा है कि पुलिस पीड़ितों के लिए नहीं बल्कि अपराधियों के सहयोग के लिए बनी है। क्या अपराधी की सजा 1 लाख रुपए देने से पूरी हो गई? ये पितृसत्ता समाज महिलाओं पर कई तरह के आरोप लगाता है, पर आज जो हुआ उसका जिम्मेदार कौन? आखिर पीड़ित लड़की के दर्द किसी को दिखाई क्यों नहीं दिया? तो दोस्तों, इस घटना को लेकर हम आपके साथ इसलिए आए हैं ताकि अपराधी को सजा और पीड़िता को न्याय मिल सके, जिससे ऐसी घटना का शिकार कोई दूसरी लड़की ना हो। आपके अनुसार इस केस में क्या होना चाहिए? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जासूसी भरी कहानी। आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं हर अपना एपिसोड आप तक सबसे पहले भेज सकूं। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलते हैं एक नए केस के साथ। तो अभी के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।